नमस्कार दोस्तों आज का टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा। पिता से धन, विरासत में धन प्राप्ति। हाँ दोस्तों, आज इसी पे रोशनी डालूंगा। कुंडली में मैं बताऊंगा कि कौन सा घर देखा जाता है जब पिता से मिली हुई विरासत, मतलब पिता के द्वारा कमाई हुई संपत्ति, वो आपको इनहेरिटेंस में मिले। यहाँ एक चीज़ क्लियर कर दूं, पत्नी से मिला हुआ धन, मतलब पत्नी के परिवार से मिला हुआ धन, उसके लिए अलग ग्रह देखा जाता है, उसकी भी चर्चा आज करूँगा। पर क्योंकि टॉपिक आज का पिता से धन के लिए है, विरासत में पिता से मिला हुए धन की बात कर रहा हूँ, तो आज पहले उस पर डिटेल में बात करूँगा। आइए दोस्तों, कुंडली में पहले ये बताता हूँ पिता के लिए कौन सा घर देखा जाता है। देखिए, ये जो है, ये पिता के बारे में ये हाउस बताता है कि आपके पिता, उनका बिहेवियर कैसा है, वो सारी चीज़ें। अब ये जो है, ये हाउस देखा जाता है पिता द्वारा कमाई हुई धन संपत्ति, उसका कारक होता है ये घर। अब इसमें उससे वेल्थ आपको कब आएगी, जब इसकी महादशा, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं नंबर 11 लिखा है, नंबर 11 को कुंभ कहते हैं, इसका मालिक शनि है। ऐसे ही आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह है, उसकी महादशा या अंतरदशा एक्टिवेट होनी चाहिए। अगर अंतरदशा एक्टिवेट हो रही है तो भी कंफर्म मानिए कि आपको आपकी इच्छा पूर्ति होगी और धन आएगा। ठीक है, कमाई आएगी, ये कंफर्म है। साथ साथ में पिता की संपत्ति के लिए भी योग बनते हैं। अब इसके साथ साथ ये देखा जाता है कि अगर कुंडली में ये हाउस, ये जो सेकंड हाउस देख रहे हैं, ये हाउस भी पारिवारिक संपत्ति के बारे में बताता है। तो बहुत बार होता है कि पिता की आयु रहते पिता बंटवारा कर देते हैं, तब उस समय में इस हाउस को भी देखते हैं और इस हाउस को भी देखते हैं। मतलब इसकी महादशा में इसकी अंतरदशा या इसकी महादशा में इस हाउस की अंतरदशा हो तो इनहेरिटेड में वेल्थ, इनहेरिटेंस में पारिवारिक संपत्ति आपको मिलती है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि पत्नी की भी बात कर रहा हूँ, उसके मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको क्लियर कर दूँ। पत्नी के परिवार से जो संपत्ति मिलती है उसके लिए इस हाउस को देखते हैं, ना कि इधर, क्योंकि ये पत्नी का घर होता है, ये पत्नी के बारे में होता है, उसकी संपत्ति यहाँ से देखी जाती है। ठीक है, इस पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट्स में लिख करके मुझे भेजिए। मैं इस पे भी एक, मतलब पत्नी के परिवार से मिलने वाली संपत्ति, उस पर एक पूरा डिटेल में वीडियो बना दूंगा। ठीक है, वापस टॉपिक पे फिर से आते हैं, पिता से विरासत में धन संपत्ति। अब देखिए, विरासत में बहुत बार ये देखा जाता है कि पिता की मृत्यु के बाद चीज़ें मिलती हैं। ठीक, अब पिता की मृत्यु के लिए आपकी कुंडली मुझे चेक करनी पड़ेगी कि आपकी पिता की मृत्यु का कोई योग बन रहा है कि नहीं। ठीक है, अब ये इनहेरिटेंस का प्लैनेट तो एक्टिवेट हो गया, आमदनी आएगी, ये तो 100% श्योर हो गया। ठीक है, इसकी अंतरदशा में या महादशा में। पर अब पिता की रहते आपको संपत्ति मिलने वाली है या पिता की आयु ख़त्म हो रही है, मतलब उनके देहांत के बाद आपको संपत्ति मिलने वाली है, ये सारी चीज़ चेक करने के लिए कुंडली में पिता की आयु ये चेक की जाती है। उस पर कौन कौन से नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहे हैं, सूर्य की क्या पोजीशन है, राहु की क्या पोजीशन है, बृहस्पति की क्या पोजीशन है और शनि की क्या पोजीशन है, क्योंकि ये 4 ग्रह पिता की आयु के लिए बहुत आवश्यक होते हैं चेक करना। उसकी युतियाँ, उसके नक्षत्र, उसकी डिग्री, ये सारी चीज़ें जब चेक होंगी तब पिता की आयु पता चल जाती है कि किस साल किस महीने उनकी तबीयत खराब होने वाली है। और कहीं ऐसा तो नहीं, वैसे ये बोलना नहीं चाहिए, ईश्वर सबको लंबी आयु दे। और जिस पिता ने आपको पाल पोस के बड़ा किया है, आपको इतना पढ़ाया लिखाया है, आपको जागरूक बनाया है, ईश्वर उस पिता की आयु लंबी करे। पर क्योंकि यहाँ एक टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, तो आयु के लिए, किसी की भी आयु के लिए ये कुंडली में पर्टिकुलर ग्रह देखे जाते हैं। और पिता की बात जैसे मैंने बताई, पिता की आयु चेक करने के लिए जो पर्टिकुलर ग्रह मैंने पीछे बताए वो सारे चेक होते हैं, तब एग्जैक्ट पता चलता है किस साल किस महीने उनकी आयु कम हो रही है या ख़त्म हो रही है और आपको इनहेरिटेड वेल्थ आने वाली है कि नहीं। अब इसमें इसकी प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि इस कुंडली के अंदर शनि आप देख रहे हैं 12वें घर में चला गया ऊपर, और केतु और राहु से अफ्लिक्टेड है। इसका मतलब ये है कि जब संपत्ति मिलेगी तो उसमें कलेश भी होगा, झगड़े भी होंगे, आसानी से नहीं मिलेगी। मतलब घर वालों का कलेश होगा, घर में दिक्कतें आएंगी,
तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि आपकी शनि की महादशा एग्जाम्पल के तौर पे ये इस हाउस की महादशा तो शुरू हो गई, पर उसमें अंतरदशा राहु की एक्टिवेट हो गई तो कलेश भी होगा। शनि राहु साथ में होंगे या इस हाउस का प्लैनेट जो भी हो सकता है मंगल हो सकता है शुक्र हो सकता है बुध हो, तो उसकी प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपको धन संपत्ति मिलने की तरफ। यहाँ छोटे छोटे 3 पॉइंट बता देता हूँ कि कहाँ पर प्लेसमेंट होने से कंफर्म हो जाता है कि संपत्ति मिलेगी ही मिलेगी। ठीक, देखिए यहां पर अगर इस हाउस की महादशा चल रही है, ठीक, इसकी महादशा या अंतरदशा शुरू हुई, इसकी प्लेसमेंट अगर यहां पर है, ठीक है, ये भाग्य का घर है, तो ये कंफर्म है कि आपको संपत्ति मिलेगी। इसकी प्लेसमेंट अगर यहां पर है, ये नंबर 5 जो पंचम भाव है, इसको पंचम भाव कहते हैं, आपके में नंबर कुछ भी लिखा हो सकता है, यहां पर अगर प्लेसमेंट है तो भी संपत्ति मिलेगी, कंफर्म है, धन संपत्ति मिलेगी। यहाँ पर अगर प्लेसमेंट हो, ये फैमिली हाउस भी है और आपकी जो जमा पूंजी आपके द्वारा जमा की हुई पूंजी है उसका घर भी है, तो ये इनकम हाउस भी कहा जाता है, शुभ घर माना जाता है। तो यहाँ पर प्लेसमेंट होने से ये कंफर्म हो जाता है, ये 3 हाउसेज में प्लेसमेंट 100% कंफर्म करती है कि आपको इनहेरिटेड वेल्थ, पिता से कमाई हुई संपत्ति, उसका धन मिलेगा ज़रूर उस अंतरदशा में। ठीक, अब एक योग और बनता है, ये आखिरी में ये चीज़ भी बता दूं आपको, कुंडली में इसके जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं, ये जो पॉइंट्स होते हैं, देख रहे हैं हर खाने में अलग अलग पॉइंट्स लिखे हैं, इसको गोल्डन पॉइंट्स कहते हैं। ये आपकी कुंडली में चेक करना होता है कि आपके गोल्डन पॉइंट्स कितने पावरफुल हैं, उस ग्रह की ताकत कितनी है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये नंबर 10 मकर का मालिक भी शनि है और नंबर 11 कुंभ का मालिक भी शनि है इस कुंडली में, तो शनि तो दोनों का स्वामी है, पर पावर कितनी ज़्यादा है, तो ये चेक करना होता है। वो जब आप अपनी जन्म डिटेल्स मुझे व्हाट्सअप करेंगे, जब आपकी कुंडली देखूंगा तब मैं ये एकदम क्लियर कर दूंगा कि कितना पावरफुल प्लैनेट है, किस नक्षत्र में है, किस समय ये प्लैनेट एक्टिवेट हो रहा है महादशा अंतरदशा में, किस साल किस महीने में, और आपको संपत्ति मिलने का योग बन रहा है कि नहीं। और यहाँ पर जो मैंने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोला भी पीछे, कुंडली में जब ये पिता की संपत्ति का ये जो प्लैनेट है, ये अगर शुभ ग्रहों से युतियां बना ले, मतलब ये यहीं पे बैठा हो, ये इधर और इधर और इधर 3 जगह पे ना बैठा हो, ये अपने ही घर में स्वग्रही बैठा हो, पर ये भाग्य का प्लैनेट अब इसके साथ जुड़ जाए, समझ रहे हैं, ये भाग्य का प्लैनेट अब इसके साथ जुड़ जाए तो भी इसके शुभ फलों में इजाफा कर देगा। इसका प्लैनेट, ये अनएक्सपेक्टेड गेन्स का हाउस है, इसका प्लैनेट अब इसके साथ अगर बैठ गया तो भी इसकी क्वालिटी इन्हेंस कर दिया, तब बड़ी संपत्ति, बड़ा पैसा आपको आसानी से मिलेगा। और अगर इसका प्लैनेट वो अगर इसके साथ बैठ गया तो भी बड़ा संपत्ति और धन आएगा। मतलब शुभ ग्रह अगर बैठ गए, इस हाउस का मालिक, इस हाउस का मालिक और इस हाउस का मालिक इसके साथ बैठ गया, तो ये कन्फर्म है कि इस महादशा और अंतरदशा में आपको बड़ा इनहेरिटेड वेल्थ, पिता की संपत्ति मिलेगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको अपनी कुंडली के बारे में कन्फ्यूजन है और आप नहीं समझ पा रहे, देखिए ज्योतिष विद्या बड़ी जटिल विद्या है, बड़ी बारीकी से एक एक नक्षत्र, डिग्री और गोल्डन पॉइंट सब डिकोड करने पड़ते हैं, और आप इसके अनुभवी नहीं हैं, आपको इसका एक्सपीरियंस नहीं है, आपके लिए ये नया सब्जेक्ट है, तो आप मेरी सलाह ले सकते हैं, आप गुरुजी से जुड़ सकते हैं और अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ ये लिखे नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए। फ़ीस लेता हूँ, फ्री प्रेडिक्शंस नहीं करता हूँ, तो आप जुड़ जाइए पहले व्हाट्सएप पे, मैं आपको बता दूंगा क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, और एकदम एग्जैक्ट पता चलेगा किस साल किस महीने आपको बड़ा धन संपत्ति आने का योग बनता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।